हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 8 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 जुलाई। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोज डे हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जूनो संक्रामक रोग, वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी जब लुईस पास्चर ने रेबीज के वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी थी। विश्व जूनोज दिवस फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुईस पास्चर द्वारा सफलतापूर्वक रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया, जो एक जूनोटिक बीमारी है, और हर साल इस दिन को जूनोटिक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर बार मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरे किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी के 1000 विकेट पूरे किए हैं। यही है इंग्लैंड के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी में 1000 विकेट पूरे करके अपने नाम पर एक और उपलब्धि जोड़ ली है या हासिल कर ली है। एंडरसन ने मैनचेस्टर में केंट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप संघर्ष के दौरान दुर्लभ उपलब्धि हासिल की और एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 162 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के महान खिलाड़ी 26.67 के औसत से 617 विकेट लिए हैं, जिसमें 30 5 फोर्स और 3 10 विकेट मैच हैं। एंडरसन इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले केवल 14वें नंबर के खिलाड़ी हैं और वे तेज गेंदबाजों में केवल 5वें खिलाड़ी हैं। एंडी कैडिक, मार्टिन बिकनेल, डोवन मेलकैम और वसीम अकरम अन्य तेज गेंदबाज थे जिन्होंने एंडरसन से पहले 1000 विकेट का लैंडमार्क पार किया है, और हाल ही में किसने किया है अभी? जेम्स एंडरसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यह दोनों भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे। यही है बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, क्रिकेटर मनप्रीत सिंह, जो भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे, और 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पूनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक इसमें होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजवाहक है, और आईओए ने इस संबंध में खेलों के आयोजन समिति के फैसले से अवगत करा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने
निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अभी निपुण भारत कार्यक्रम प्रारंभ करवाया है। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक बच्चे 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, और यह मिशन केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तत्वावधान में लॉन्च किया गया है और स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने के लिए शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और विविध छात्र और शिक्षक संसाधनों, शिक्षण सामग्री का विकास और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रगति पर नज़र रखने पर ध्यान करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और इसमें कुछ राज्यपालों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में कर दी गई है और कुछ नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अब देख लेते हैं कौन किस राज्य का राज्यपाल बना है। तो कर्नाटक राज्य में थावरचंद गहलोत और मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल और मिजोरम में डॉक्टर हरि बाबू कमभमपति और हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और गोवा में पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य और झारखंड में रमेश बैस और हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फोर्थ लॉयन असेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन, इन दोनों लोगों ने यह मिलकर बुक लिखी है। वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने द फोर्थ लॉयन असेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है और पुस्तक में 26 निबंध शामिल है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। और गोपाल कृष्ण गांधी 4 दशकों से अधिक समय तक एक प्रशासक, राजनयिक, लेखक और विशिष्ट सार्वजनिक बुद्धिजीवी रहे हैं। उनके लेखन ने विविध विधाओं को फैलाया है और उनकी गहरी विद्वता के साथ साथ राजनीतिक इतिहास और साहित्य संस्कृति के मुद्दों के साथ गहन जुड़ाव दोनों को प्रदर्शित किया गया है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में नवंबर 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा वह उसका कौन सा संस्करण है? यह इसका है 52वां संस्करण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFFI के लिए विनियम और पोस्टर जारी किए गए थे। भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले IFFI में इस वर्ष से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आय बढ़ाने के लिए KVIC परियोजना बोल्ड प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी की आय बढ़ाने के लिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पेज बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस लॉन्च किया है जो अपनी तरह का पहला अभ्यास है और यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था। और इस परियोजना के तहत विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधे यानी कि बम्बूसा
टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा को लगभग 16 एकड़ खाली ग्राम पंचायत भूमि में लगाया गया है। बांस एक बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 3 साल के भीतर काटा जा सकता है। वे पानी के संरक्षण और भूमि से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह शुष्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक कदम सही है। और बांस ये वुडी 12मासी सदाबहार पौधे का एक समूह है। हालांकि यह एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, लेकिन टैक्सोनॉमिक के रूप में यह घास है और भारत में उत्तर पूर्वी राज्य देश के कुल बांस का उत्पादन का 70% हिस्सा उगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधित किया है। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कॉन्क्लेव का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टैपेन ने। यही है रेड बुल के चालक मैक्स वर्स्टैपेन, जिन्होंने यह खिताब जीता है। रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन की 90वीं रेस है। और वर्स्टैपेन ने मर्सिडीज एएमजी के वाल्टेरी बोटास और मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस से आगे दौड़ जीती है। और 2021 ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए लुइस हैमिल्टन बोटास की टीम के साथी और वर्स्टैपेन के चैलेंजर चौथे स्थान पर रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।